सो गोरकी अभी दिवाली सीजन निकला है हमारा और सबने ही ओवर ईट किया इंक्लूडिंग मी और ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि इतना आना जाना। लोग कहते हैं कि नट्स खाने भी चाहिए लेकिन नट्स भी इतने ओवर ईट हो चुके हैं, हर एक के घर जाकर वेट गेन हो चुका है और मुझे लगता है इस टाइम पे सबको डिटॉक्स की जरूरत है। सो टेल मी अबाउट अ डिटॉक्स जो पोस्ट दिवाली करना चाहिए जिसे 7 दिन में वेट गेन हो। फैट फर्स्ट हमें कैसे हेल्प करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखता है एंड हमारे हंगर लेवल्स को भी कम रखता है थ्रू आउट द डे। इमोशनली मेंटली सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है तो उस माइंडसेट को हम कैसे मतलब वर्कआउट है, डाइट प्लान है, बट जब तक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा हमारे आसपास। मी पहले तो आई विल से कि डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, हमेशा ट्राई करो कि स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सबको जिम नहीं सूट करता, कभी किसी को पिलाटे सूट नहीं करता, किसी को वॉक करना पसंद नहीं है। हाँ। तो क्या बॉडी टाइप को क्या प्रेफर? Takes 15-20 minutes for yourself. Take out that time just for yourself in the morning. That will really help you in the long run. कौन से ऐसे रूटीन टेस्ट हैं जो हमें हर 3 महीने में करा लेने चाहिए? With women, you know, hormones हमारे कितना major role play करते हैं in our lives. You know, everything is related to hormones. दूसरों की डाइट तो बिल्कुल नहीं, दूसरों की हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। दिवाली सीजन खत्म हो चुका है, सब अपने आप को बहुत ही ओवर स्ट्रेस भी कर चुके हैं, ओवर वेट भी कर चुके हैं। सो मुझे लगा कि इस बार हम फिर से एक सेकेंड एपिसोड करें एक डाइटिशियन के साथ। डाइटिशियन ही नहीं है, बहुत क्लोज फ्रेंड भी है मेरी। हर नेम इज न्यूट्रिशन निंजा बाय गोरकी। शी रियली हेल्प मी अ लॉट। मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में आई गेन like the highest weight of my life and she helped me to reduce 10 kgs also. एंड आज हम बात करेंगे मेंटल इश्यूज पे, मेंटल हेल्थ पे। हम बात करेंगे डिटॉक्स के बारे में कि दिवाली और फेस्टिव सीजन जब खत्म हो जाता है, हम इतना ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, हम ओवर ईट कर लेते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स वेलकम टू आवर शो Gorky Puri from Bhopal. She's from Madhya Pradesh and thank you so much for Thank coming you to my so show. much, Shilpa, for having me, and hello everyone. I'm so delighted to be here. And first of all, thanks to Shilpa for being an amazing friend and उससे ज़्यादा amazing client. Yes, we don't have to talk about it, right? Or No, we will talk about it because friends का जो comfort level होता है ना, मुझे कोई और dietitian जब मैं hire भी करती थी तो मुझे लगता है यार why she's after my life, but when you are after my life I feel so comfortable। ठीक है, कोई बात नहीं यार, friend है। I know, because what used to happen ना कि बाकी clients तो कहीं ना कहीं देर हमने चीट नहीं किया बोल देंगे, फ्रेंड्स तो पिक्चर भेजेंगे आज ये खाया है। Remember, I'm Yes, sending you the obviously. picture of cheesecakes also. Exactly. And being a nutritionist, I don't know how to react, so बस वो वाले emojis I used to send कि हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। So Gorky, अभी दिवाली सीजन निकला है हमारा और Exactly. सबने ही ओवर ईट किया इंक्लूडिंग मी और ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि इतना आना जाना। लोग कहते हैं कि नट्स खाने भी चाहिए तो लेकिन नट्स भी इतने ओवर ईट हो चुके हैं हर एक के घर जाकर कि वेट गेन हो चुका है और मुझे लगता है इस टाइम पे सबको डिटॉक्स की जरूरत है। सो टेल मी अबाउट अ डिटॉक्स जो पोस्ट दिवाली करना चाहिए जिसे 7 दिन में वेट करना जाए। See, actually, what I feel is everyone is looking for a temporary fix, for a shortcut these days. सबको चाहिए बस जल्दी से कुछ हो जाए. No one wants to invest in their health long term. ठीक है, make sense because आजकल दुनिया भी ऐसी है, सब जल्दी वाले काम, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है. एंड टाइम किसके लिए नहीं है? मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगता है हेल्थ के लिए, जो आगे सबसे ज्यादा काम आने वाली है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिवाली का डिटॉक्स, व्हाट आई फील इज नेसेसरी क्या है कि जो हम पहले करते हैं, यू नो, आपने देखा होगा मेनी पीपल कम अप विद दिस दिवाली डिटॉक्स, पहले वेट कम कर लो बिकॉज ऑब्वियसली देन अप्रोचेस द वेडिंग सीजन एंड ऑल ऑफ इट. Yes, wedding season yes, is ahead. exactly. Then वो है आगे. हम दिवाली के लिए कम कर रहे हैं लेकिन हम दिवाली पार्टीज में जा जाके ओवर ईट भी कर रहे हैं, दिवाली के दिन तो कर ही रहे हैं. एंड बेसिकली दैट इज जस्ट नॉट अ सिंगल डे. दिवाली पे तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है. हम स्वीट्स ले रहे हैं एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट इज, हमारी मिठाइयाँ हो जा रही है एंड स्नैक्स इतने हो जाते हैं, पीपल आर ड्रिंकिंग सो मच. सो ये चलते हुए दिवाली पार्टी ट्रेंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो डिटॉक्स की अगर मेनली जरूरत है तो वो है पोस्ट दिवाली. प्री दिवाली मेक सेंस जिनको कि चलो हम दिवाली पार्टीज में अच्छे दिखे, कमिंग वेडिंग सीजन में दिखे, बट प्री पोस्ट दिवाली आई थिंक इट्स नेसेसरी. एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज सी, बॉडी को हमने टैक्स तो कर ही दिया है, अब कैसे उसको ठीक करना है
सो सी बहुत बेसिक्स हैं. बेसिक हाँ, बताओ कि basics, 3-4 दिन में exactly. बॉडी डिटॉक्स होता है, हल्का फील होने लग Exactly, जाए, see. क्योंकि आई नो कि इतनी जल्दी वेट नहीं वेट गिरता, नहीं हो बट सकता अपने था. आप को एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन में लाने के लिए वो क्या करना चाहिए? आपको बेसिकली देखिए क्या करना है. पहले तो जैसे गिल्ट फ्री रहिए. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, अब कर लिया है, अगर खा लिया, दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू कांट सी माय क्लाइंट्स हु हैव स्टेड विद मी फॉर ओवर अ ईयर. नाउ आई कांट एक्सपेक्ट देम कि 365 डेज चीट ही नहीं करना है आपको. बस नहीं, व्हेन यू फॉलो ऑफ द ट्रैक, गेट ऑन द ट्रैक एसएप. जैसे ही आपको लगे कि चलो नेक्स्ट डे से अब हमें उस गिल्ट के साथ कैरी ऑन नहीं करना कि कल तो खा ही लिया था, आज फिर खा लेंगे. नहीं. So मैं उनमें basics, से एक ही yes, हूँ. exactly. I feel if you stick to home food, homemade meals ले, and बहुत simple, जैसे घर का खाना बनता है, अपना डिटॉक्स वाटर ले. डिटॉक्स वाटर से व्हाट आई मीन, वो जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करेगा. जो इतने दिन हमने ओवर कंजम्पशन किया है, थोड़ा हम प्रोसेस फूड, शुगर को हम कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दे लाइफ से. एंड डिनर्स बहुत अर्ली है, प्लस वेरी लाइट डिनर्स. कार्ब्स थोड़े डिनर में कम कर दीजिए. नॉर्मल, वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल होममेड मील्स के साथ. आपने खुद फील किया होगा कि आफ्टर बीइंग ऑन अ डाइट, that I hate using this word diet because that is like living a normal life according to me. Diet तो लोग बोलते हैं हम डाइट पे, that is like basically living normally. So हमने फील किया होगा कि अब आप बाहर का खाते हैं, like even having a slice of pizza makes you like so full. You feel कि हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया. Yes. So उसी फीलिंग को थोड़ा हटाने के लिए थोड़ा हम डिटॉक्स वाटर्स ले लें. नॉर्मल घर का खाना खाएं, डिनर अर्ली कर लें, हम ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर पे फोकस करें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, बिकॉज हमने जो इतना डिप्राइव किया है बॉडी को इतने दिन से फ्राइड एंड प्रोसेस्ड एंड मेनली शुगर मिठाइयाँ खा खा के, उसको थोड़ा कम कर सके उसके इफेक्ट को. एंड कम तो देखिए उसके इफेक्ट को कोई नहीं कर सकता, वो हमारी बॉडी का एक अपना ही मैकेनिज्म होता है. हमारा लिवर जैसे डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, हमारे खुद के ऑर्गन्स दे दे हैव दिस इंटरनल मैकेनिज्म, एक प्रोसेस चलता ही रहता है. तो ये हम जो खुद से डिटॉक्स करते हैं, दैट इज लाइक जो हमने अपना वो किया, हम उस गिल्ट के लिए करते हैं. बाकी हमारे आवर बॉडीज आर केपेबल ऑफ डिटॉक्सिंग इटसेल्फ. सो वो हमें कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, बट या व्हाई नॉट. So, मतलब क्या मुझे ये बताओ कि 3 दिन करना क्या चाहिए? What we can do is always start your day with fat first. फैट फर्स्ट हमें कैसे हेल्प करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखता है एंड हमारे हंगर लेवल्स को भी कम रखता है थ्रू आउट द डे. सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर यू लाइक, जिंजर वाटर, लेमन वाटर, इफ यू लाइक कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड वाटर, जैसा कॉम्बिनेशन घी वाटर आप लेते वैसा लीजिए. देन टेक सम फ्यू आलमंड्स और वॉलनट्स और घी और कोकोनट ऑयल इफ यू प्रेफर, कुछ भी फैट फर्स्ट का कॉम्बिनेशन यू कैन टेक. देन कमिंग टू योर ब्रेकफास्ट, सो अगर डिटॉक्स अगर आप की बात कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर कोकोनट वाटर विद फ्रूट चाट. यू कैन इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड और यू कैन लाइक इफ यू फील कि आपको तो स्वीट नहीं चाहिए ब्रेकफास्ट, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स हु टेल मी कि हमें स्वीट नहीं अच्छा लगता फॉर ब्रेकफास्ट स्पेशली. सो यू कैन हैव अ बेसन चीला, अ प्लेन वन बेसन चीला विद वेजीज इन इट, और मूंग dal chila also helps. Then एक mid meal also I would suggest. So it could be chia seed water or an apple or buttermilk you can opt for. Then coming to your lunch, वो भी हम बहुत heavy नहीं रखेंगे. A bowl of dal with a bowl of curd. You can also opt for mixed veg, raita kind of a thing, or a cucumber raita. And उसके साथ आप salad and veggies ले सकते हैं. If you prefer cooked veggies, वो भी चलेगा. Then एक इवनिंग स्नैक ऐड करना आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन डिनर के टाइम तक हमें बहुत ज़्यादा सम पीपल फील लाइक उनके पीक टाइम ऑफ हंगर वही रहता है इवनिंग के टाइम. सो देन वी कैन ऐड सम बोल ऑफ मखाना, आप पॉपकॉर्न भी ले सकते हो, भेल, मतलब इट्स ऑल दी शुड बी होम मेड. ऐसा नहीं कि हमने बाहर से ऑर्डर कर दी, बिकॉज देन दे आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. Then coming to dinner, that should also be very light. Go for a salad, saute the veggies with the soup. You can go for a quinoa salad or a chickpea salad. So ये आपको थोड़ा full भी रखेगा because it has protein, quinoa, chickpea, and also you'll get all the nutrients along with it. So yeah, I know ये sound ऐसा कर रहा है कि this will make you starve, but नहीं, ये आपको बहुत help करेगा. You'll feel full by the end of the day, and 3 days अगर आप ये continuously कर लेंगे, so आपको you'll feel very very light. थैंक यू सो मच. Yeah. मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है. Exactly. बात Sure. करते हैं कि हेल्थ इश्यूज, वुमेन हेल्थ इश्यूज, और मैंने देखा है जो वुमेन हेल्थ इश्यूज हैं वो मेंटल और स्ट्रेस लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. मतलब मेंटली यू गेट डिस्टर्ब, लॉट ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व, उससे आपका वेट गेन भी हो जाता है और आप डिस्टर्ब रहते हो बिकॉज आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जो सराउंडिंग्स ही आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर देती है कि आप अपना True. मेंटल स्ट्रेस ले लेते हो. ऐसा क्यों होता है और मतलब लाइक
क्या करना चाहिए, ऐसे डाइट प्लान हम्म, फॉलो करने चाहिए या किस तरीके से हम्म, हेल्थ में चेंजेस लाने चाहिए तो पीपल स्टार्ट, द वुमेन स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव आल्सो? ओके, सो आई वुड लाइक टू emphasize पहले तो कि विद women हॉर्मोन्स हमारे कितना मेजर रोल प्ले करते हैं इन आवर लाइव्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। एक हमारा साइकिल जो होती है, मंथली साइकिल, उसी में देखिए आप 4 फेजेस होते हैं। सो कैसे हमारे मूड चेंजेस होते हैं, पहले हमें समझ नहीं आता था वाई हम क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब आता है बिकॉज एवरी वन इज वेल वर्स्ड विद दीज टॉपिक्स, हमने बहुत कुछ पढ़ाई कर ली है, इंस्टाग्राम पे एवरीथिंग इज आउट देयर। सो कि कैसे नहीं, बट इंस्टाग्राम मुझे ऐसा लगता है मिसगाइड भी बहुत हाँ, करता है। आई नो अ लॉट एक्चुअली। मतलब कोई कह रहा है ये खाओ तो कोई कह रहा है इससे खाने से कुछ नहीं होगा, ये खा लो। एंड उसके बाद लोगों फॉलो करके कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो बाय द बोल दिया ये एक्सरसाइज करनी, तो कल अपनी छोड़ के वही वाली करी जा रही है, एंड देन लाइक एंड ऑफ द डे नो रिजल्ट्स, ऊपर से खराब ही होगी चीज। स्ट्रेस की अगर हम बात करें, सो अगेन वो हार्मोन से हमारे रिलेटेड है। इफ सी इफ आई गो फॉर अ वर्कआउट, वो हमें कैसे हेल्प करता है। आप 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, वो आपको थर्ड डे में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कीप गोइंग फॉर अ मंथ, एंड उसके बाद 31st डे आप मत जाओ, तो आपको तब लगेगा समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ। वाई? बिकॉज हमारे एज डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, दीज आर लाइक हैप्पी हॉर्मोन्स विच गेट्स रिलीज आफ्टर अच्छा एड्रेनलिन रश आपने सुना होगा, जो हम एक एक्सरसाइज, एक रिगरस वर्कआउट के बाद, इवन इफ यू गो फॉर अ वॉक और अ रन, our body releases these hormones, right? So ये hormones, these are happy, they are called happy hormones for a reason, because they makes us happy. So वो हमारा mood elevate कर देता है। तो इसीलिए हम लोग emphasize किया जाता है कि जिन लोगों को stress है, if you have anxiety issues, if you are going through depression, doctors always suggest कि engage in any kind of physical activity। ऐसा नहीं है हमें जिम जाके वेट ट्रेनिंग ही करनी है, या हमें योगा करना है, हमें पिलाटेस करना है, नो, एनी फॉर्म, इवन इफ यू गो फॉर अ वॉक डेली, आप बना लो कि 1 घंटा जाना ही है, दैट विल help, like that works like magic. If you ask me, walking is the best exercise. It is, वो नॉर्मल वॉक करना है या वो ब्रिस्क वॉक करना है? सी एक्चुअली बोथ हेल्प्स। आप स्टार्ट करिए, एक 10,000 स्टेप्स का वो बन गया करने है, बट जिसको आदत ही नहीं है, आप समझो 2,000 जो नहीं चल रहा स्टेप्स, उसको हम बोलते हैं 10,000 चलने तुम्हें तो। एंड इफ आई नो 1.5 hour तो कहीं नहीं जाता। इफ यू वांट टू एक्चुअली कंप्लीट, किसी किसी को 1 hour, दे टेक 1 hour 15 minutes, वो तो है ही। अब आपको इतना टाइम चाहिए कि आप 10,000 कवर कर पाओ। सो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक रूटीन पहले तो सेट करना पड़ेगा। यू स्टार्ट वॉकिंग। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ आप 20 मिनट्स वॉक करो पोस्ट योर मील्स, 15 मिनट्स आफ्टर लंच, 15 मिनट्स पोस्ट डिनर, सो ये हो गया हाफ एन आवर। तो ऐसे करके आधा घंटा, और इसको इस टाइम ड्यूरेशन को आप इंक्रीज करते रहो बाय 10 मिनट्स। सो ऐसे करके obviously in a month or so you'll reach that तो target. इवन अगर जो 10,000 स्टेप्स का ये जो ट्रेंड चला है, पहले नहीं होता था, बट अब हम अपना सबसे पहले अपना फोन देख के सीखते हैं और 10,000 स्टेप्स हुए। तो ये वैसे जो आपने बताया कि आप इंटरवल्स में भी करते हो, तो इक्वली काउंट करता है? ऐसा नहीं है कि आपको एक ही घंटे में, एक ही बारी में करना है? वो हमें देखना है कि हमारे एक्टिविटी लेवल्स थ्रू आउट द डे कैसे है। हाँ, जो आप एक्टिविटी लेवल्स की बात करते हैं ना, तो वो हमारे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 1 घंटा जिम जा रहे, बाकी आप बैठे हो कुछ भी खा रहे हो पूरे दिन, आपकी डाइट का कुछ पता नहीं है, एंड यू आर ईटिंग रबिश, एंड कुछ लाइक यू आर लाइंग थ्रू आउट द डे, एंड आपका जो जॉब है या आपका व्हाटएवर इट इज, आपका सिटिंग जॉब है, सो कुछ एक्टिविटी है ही नहीं। सो वी कॉल दैट नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो हमारा बॉडी कैलोरीज बर्न करती है विद नीट। नीट आपको समझ आया? जैसे मैं आपको, तो उस वो हमारे एक्टिविटी लेवल्स कैसे हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो डिफरेंट है, जो हम जिम जा रहे हैं, वॉक करें, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कितने एक्टिव रहते हैं वो बहुत मैटर करता बहुत है। हाँ, अभी आपने बहुत बात करी कि कोई एक वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, तो कोई ऐसा बॉडी टाइप होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का हमें पिलाटे करना चाहिए? ऐसा कौन सा बॉडी टाइप होता है जिसके हिसाब से कोई एक रेफरेंस करके हमें ये वर्कआउट करना चाहिए? बिकॉज सबको जिम नहीं सूट करता, कभी किसी को पिलाटे सूट नहीं करता, किसी को वॉक करना पसंद नहीं है, तो क्या बॉडी टाइप को क्या प्रेफर करना See, चाहिए? actually, it is not about body type. I feel post pregnancy, or women over 40, because they are obviously going through perimenopause, then comes menopause, they should not engage in high intensity workouts. I have always seen, like with my ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे क्लाइंट्स के साथ भी, कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, वो प्रॉब्लम बिगड़ती ही है। बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम रोज एरोबिक्स कर रहे हैं, HIIT उनके ट्रेनर्स वहाँ कराए जा रहे हैं, बिल्कुल हाई इंटेंसिटी लेवल की ट्रेनिंग, नो रिजल्ट्स विद प्रॉपर डाइट ऑल्सो, बिकॉज उनके स्ट्रेस लेवल्स उससे इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो, वो एज में वो वर्क नहीं करता, वो शायद आपको 20s वाले उससे वर्क कर जाएगा, बट आफ्टर 37 38
that doesn't work. So you know, always go for cardio plus a mix of low intensity workouts. Low, like do weight training. आप योगा में भी body weight आपका क्या यूज हो रहा है योगा में भी, जरूरी नहीं है आप जो वेट लिफ्टिंग की बात करते हो वो जिम के वेट्स ही हो. योगा में यू यूज ओन बॉडी वेट, पिलाटेस में भी वेट है, वो अलग स्टाइल से है. सो यू नो, नाम चेंज हो जाते हैं, चीज वही है. बट देन यही फर्क पड़ता है कि हम, बिकॉज यू नो आपने देखा होगा जिम्स आप जाते होगे तो 40+ मेजरली दे आर डूइंग एरोबिक्स. वो रोज वही कर रहे हैं अपने आप. वो दिस इज टैक्सिंग एक्चुअली, यू नो. इट शुड ऑलवेज बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट थिंग्स, नॉट जस्ट कि आज हमने ये पकड़ लिया अब हम यही करेंगे. मैं मेंटल स्ट्रेस की, क्योंकि यू आर एम्फसाइजिंग ऑन मेंटल स्ट्रेस, तो ऐसी कौन सी रीजन है जो एक वुमेन को या इवन फॉर अ मैन की जो मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है? बिकॉज अभी जो जनरेशन है हमारी, जो अभी हम टाइम देख रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस में देख लो अपने लोगों से ही मिलता है, या तो हमारी फैमिली मेंबर से मिल रहा है या अपने दोस्तों से मिल रहा है. And social media is the biggest mental pressure everyone has I in agree their with life. that. कि इसने ये किया है तो ये है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जैसे आप जिम को ही ले लीजिए, इफ यू आर डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यू नो, दैट मीन्स यू आर लविंग योर सेल्फ. आप अपने लिए अगर 1 घंटा भी निकाल रहे हैं ना, अगर आप वो जिम ही जा रहे हो, आप योगा जा रहे हो, आप वॉक ही क्यों नहीं कर रहे हो, या यू नो यू आर कंसल्टिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप उससे डाइट ले रहे हो, ये क्या कर रहा है? यू नो, दिस मीन्स यू आर टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. दिस विल मेक यू हैप्पी. एंड इससे पता चलेगा कि हाउ मच यू नो यू वैल्यू योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ. सी, वी कैन नॉट अवॉइड जो हमारे आसपास चल रहा है, वी कैन नेवर अवॉइड इट. हम उसे डील कैसे कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. फूड हेल्प, मतलब जो डाइट प्लान है, यस, एग्जैक्टली. हाँ, बिल्कुल करते हैं. यू नो, वी आर, आपने सुना होगा, वी आर व्हाट वी ईट. बट आई बेसिकली फील वी आर व्हाट वी एब्जॉर्ब. जरूरी नहीं है जो हम खा रहे हो वही हम एब्जॉर्ब भी हमारी बॉडी कर पा रही है, बिकॉज हमने पहले क्या क्या खाया हुआ है. आप वैसे फील करते होंगे कुछ आपने नोटिस नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू नो आई एम इनटू दैट. तो कुछ कुछ खाने के बाद यू नो आप you just get angry or irritated for some reason, for no reason. एकदम से लगेगा चिड़चिड़ापन हो गया है. आप डिटॉक्स करके देखो, फास्टिंग के दौरान क्यों बोलते हैं लोग बहुत पीसफुल फील हो रहा है, व्हाई डू दे से दैट? अगर आप नवरात्रि की फास्ट ऑब्जर्व करते हो तो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है और आप क्यों आती है? पेशेंस Because आते हैं. क्लेंजिंग सिस्टम चल रहा है बॉडी में, हम अपनी बॉडी को टॉक्सिन से ओवरलोड नहीं कर रहे हैं. एंड यू नो मेनी अ टाइम्स पीपल टेंड टू ओवर ईट, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप. हमें बॉडी को इतने खाने की नीड नहीं है. देयर आर टाइम्स गौर की मैंने अपनी अपनी लाइफ में भी देखा है कि आई ओवर ईट एंड आई नो आई एम ओवर ईटिंग राइट नाउ. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जबरदस्ती खा रही हूँ जस्ट टू डाइवर्ट माई माइंड. होता है ऐसा, राइट? इट्स देयर विद द गर्ल्स. तो मतलब, और फिर मुझे ऐसा लगता है जब मैं वो 2 दिन ओवर ईट कर लेती हूँ, स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, बिकॉज क्योंकि उसका एक रीजन भी है, क्योंकि मैं 1 वीक तो पूरा अच्छे से फॉलो करती हूँ, बट जब वो जो वीकेंड आता है ना, वीकेंड में तो वीकेंड बिंज, यस, तो मतलब वो बहुत इफेक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है आपकी बॉडी. अभी आपने सुना होगा लोग पीपल से 1st ऑफ जैन तो चलो बहुत वो हो गया, एवरीवन डज है 1st ऑफ एवरी मंथ ऑफ मंडे. पर आई ऑलवेज से व्हाई मंडे? मेरे क्लाइंट्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं, आई ऑलवेज टेल देम नहीं, आपको फ्राइडे से करना है, इज फ्राइडे ओके, व्हाई नॉट? एनी डे इज ओके व्हेन यू आर ओके विद इट. बट यू नो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है, हमारे माइंड को ट्रेन करना. डाइट या जिम जाना वो सब हमारे माइंड से रिलेटेड है. आपने ज्वाइन तो कर लिया जिम, आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जिनकी मेंबरशिप 1-2 साल से जा तो रहे नहीं है, डाइट ले ली है, डाइटिशियन को पैसे दे दिए हैं, फॉलो तो कर नहीं रहे. सो करना किसको है? करना इवेंचुअली आपको खुद को है. उसके लिए यू नो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. एंड अगर आप इफ यू गिव योरसेल्फ यू नो 3 वीक्स ऑल्सो सीरियसली, आप वो चेंजेस देखेंगे कि कैसे वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगी. दैट्स व्हाई यू नो आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस. ऐसा नहीं कि तभी हमेशा मैं ये वर्ड यूज करती हूँ अपने रील्स में भी कि यू नो इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स. आपको बेसिक्स फॉलो करने. अगर आप ये हमेशा शॉर्टकट या डिटॉक्स ढूंढोगे ना तो वही एक सर्कल रहेगा. ये एक हैबिट बनानी है, एक लाइफस्टाइल बनानी है. अब जैसे यू नो मैं 2 दिन जिम मिस करती हूँ, या और भी मैं लोगों से अपने सुनती हूँ कोई है तो दे टेल अस जिनकी हैबिट है नहीं अच्छा लगता, या संडे इज द, आई विल शेयर इट विद यू, संडे इज द यू नो मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट डे फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग आउट. शाम तक तो आई एम लाइक सो इरिटेटेड कि अभी क्या, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट. सो आई जस्ट गेट अप, आई टेक माई वाटर, आई टेक, बिकॉज नाउ वो एक लाइफस्टाइल है. ऐसा मुझे कोई बोल नहीं रहा है करने को. शुरू में आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ओनली. जब मैंने स्टार्ट किया था वे बैक लाइक 3-4 years बैक, तो मुझे वो सेट करना पड़ता था अलार्म, यू नो आई हैव टू सोक द almonds, आई हैव टू सोक them all night. So I still remember Gaurki कि हम, because it's been like 15 years we know each other.
गौरकी को सुबह उठाना वाज अ टास्क, मतलब वी हैव स्टडीड टुगेदर, और मतलब उठना एक टास्क होता था उस टाइम पे, एंड नाउ शी इज टेलिंग मी टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड हैव दैट फैट फर्स्ट थिंग, एंड दैट्स मतलब दैट्स हाउ यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ आल्सो, एंड Exactly, यू आर that's लेटिंग लाइक मेनी पीपल चेंज yeah. देमसेल्फ. तो वही मैं बोल रही हूँ ना, एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, बिकॉज आई थॉट कि मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, ये ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज आई फिगर्ड कि हाउ वी ट्रेन दैट माइंडसेट, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इमोशनली मेंटली सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वुमेन्स, तो उस माइंडसेट को हम कैसे, मतलब वर्कआउट है, डाइट प्लान्स हैं, बट जब तक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा हमारे आसपास तो कैसे होगा ये सब? that's what I was wanted to tell you actually. I was in a very bad phase of my life. So I was taking anxiety pills. I was taking anxiety pills. Postpartum तो था ही. Postpartum भी I started. उससे पहले भी I was taking it before conceiving. So वो phase तो चल ही रहा था. But postpartum something hit me because you look at your child and you're like कि अभी like who I want to raise, like what am I doing now, because then you have a responsibility and I can't be taking these pills for like lifelong. And मैं क्या, मेरा बच्चा क्या देखेगा, you have that irritated, always frustrated mom जो like who's just unhappy. So I like didn't want to be in that place. So वहां से ये journey actually to be very honest start हुई. I didn't want to be on that pill. So वो बोलते हैं डॉक्टर्स कि आप ये भी एक छोड़ने का तरीका होता है, बट वन डे आई वाज लाइक नहीं, ये कल से नहीं खानी है. एंड So that has to be within you, right? यस यस कि जिस दिन एग्जैक्टली, आपने नहीं सोच लिया जिसने आपने नहीं सोच खानी लिया, तो नहीं यस. खानी. And that's inspiring because the way I know you since so many years, मुझे ऐसा लगता है कि I know that Gorky also, and the change I've Yeah. seen in you, मतलब that's like I've seen you changing also. और जो आपने postpartum depression की भी बात करी, and I think वो हर महिला के साथ है, हर एग्जैक्टली, लड़की के हाँ. साथ है. Might be वो दवाई खाती हो या नहीं खाती नहीं हो, खाते, anxiety pills हाँ. नहीं खाती हो, but there are other ways also. तो उसको रिकवर करने के लिए ऐसे कौन सा डाइट प्लान्स है या कौन सी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए, और सम टिप्स यू वांट टू गिव टू देम? See, postpartum, as you know, body changes. And postpartum आपने ये भी सुना होगा, लोगों को बड़े जल्दी रहती है, थर्ड फोर्थ मंथ से. पीपल आस्क मी व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, हम कब से, अभी तो डिलीवर भी नहीं किया है, हमें डाइट कब से स्टार्ट करनी है. आई फाइंड इट फनी कि रुक जाओ, होने दो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क करता है ना पहले, लाइक प्री कंसेप्शन, वो उसके बाद नहीं करता वर्क, बिकॉज नाउ योर बॉडी हैज गॉन थ्रू सो मच, इट नीड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. सो आई टेल माय क्लाइंट्स, ऐसे आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए ना, सो वो मिल भी जाएगा, मैं दे दूंगी ऐसा प्लान, बट आई डोंट वांट टू डू दैट टू देम, बिकॉज आपको उतनी फैट्स की जरूरत है, गुड फैट्स. आपको कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकती है, हाँ आपको, हाँ because then you get deprived of all these nutrients, vitamins, minerals. आपको supplements लेने की जरूरत है post 35. So everything is required by your body. So then diet plan is created differently. वो वैसा नहीं होता same जो दूसरे clients के लिए I make. So post 30, 35 things change a lot for women. And what we eat actually हमारे mental health को कैसे impact करता है, because when we are eating ये हम जो बोलते हैं plate full of veggies, rainbow, वो हमें देख के you So what's the science behind that happiness? मतलब I always seen your videos कि this makes me happy, or even your the plate. You design your plate. Actually you design your plate जब हम लोग खाना उस तरीके को follow. तो what's the जो happiness है वो कैसे आती है? वो see, मेरे को तो क्या happiness देती है, first तो I see those veggies, all those colorful rainbow veggies. Then एक habit हो गई कि I prefer cutting them myself, कि when you're doing everything yourself, तो वो एक feel आता है कि चलो I'm gonna have it, and that makes me so happy. वो बनाना, and मेरे घर पे ही I'll tell you personal experience कि लोग आके बोलते हैं ये क्या खा रही हो रोज, but I made them try. Now they love it all because आपको कैसे उसको tasty बनाना है. There are so many ways, and वो शुरू में बोरिंग लगेगा, बट नहीं, once you get used to it, they're very actually very quick. हाँ, actually, हाँ, they are very quick actually. उसमें time taking भी नहीं है, नहीं कि हमें घंटों बैठ के बनाना है. Obviously, I'm a Punjabi, so मैं नहीं बोल रही कि आपको बाकी चीजें खाने, हाँ exactly, तो वो अलग, सिंधी फैमिली में वो अलग उनकी cuisines है. I am not asking anyone to leave anything, but एक डे आप 80-20 का रेशो लेके चलिए, 80% आप एक फॉलो करिए. बिल्कुल, आई हैव इट माई सेल्फ, ऐसा कुछ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये नहीं खाना अब मैं न्यूट्रिशन, मेरे को तो मेरे लिए तो पाप है. ऐसी वाली कोई बात नहीं है, पर जस्ट हमें अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स यहाँ से. आप, मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आप डाइट भी तभी फॉलो करो जब आप यहाँ से स्ट्रांग हो गए, कि सामने डेजर्ट है, ये मेरा फेवरेट है अभी, बट मेरे को नहीं खाना है, मुझे पता है, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम ऑफ दिस. सो अभी डेजर्ट नहीं खाना,
नहीं नहीं नहीं, There वो are एक people, no, हाँ and I हाँ want to understand हाँ कि like people like me, हाँ we have a sweet tooth और हम्म मुझे खाना मिले ना मिले, and हाँ you know it well कि मुझे चीज केक मिल चीज जाए और चॉकलेट, even a chocolate. हाँ So does it make changes in your body? आप खा हम्म सकते हो regularly या नहीं खानी चाहिए? हम्म Because that makes me happy. मैं See, रोटी ना खाऊं, मैं चावल ना हाँ खाऊं, मुझे उसकी जगह एक अच्छी एक वो चॉकलेट मिल जाए. Is that work? नहीं सी आई विल टेल यू कि कभी भी आपको ऐसा करना हो ना, सो नेवर मिस योर मील्स, बिकॉज देखिए क्या होगा, आप मीठा खा लोगे ना, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, मीठा खाने के बाद यू नो हमारे हंगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद और भूख लगती है. सो वहां पे हमारे को क्या करना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल इज द की. कभी कभी यू नो आई टेल यू, मेरे घर पे यू नो देयर आर किड्स, सो मैगी बनती है, आई ऑल्सो फील, तो मैं क्या करती हूँ, ऑब्वियसली पूरा पैकेट या आधा तो नहीं, पूरा बोल लेके आई कांट सिट विद दैट, सो मैं अपनी क्रेविंग के लिए आई टेक वन बाइट फ्रॉम माई किड्स बाउल, सो मेरी क्रेविंग भी एग्जैक्टली मेरी क्रेविंग भी सेटिस्फाई होगी, प्लस वन स्पून से कुछ हार्म, इट्स जस्ट हार्मलेस. सो अगर आप एक बाइट, बिकॉज यू नो बहुत लोगों को क्रेविंग्स होती है, लाइक उनकी हैबिट होती है आफ्टर मील कुछ मीठा चाहिए, हाँ, सो एक पूरी, जैसे अगर घर में कुछ मिठाई पड़ी हो तो वो पूरा खा लिया, नो, जस्ट उसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप एक बाइट ले लोगे ना उसका, दैट विल आल्सो सेल योर क्रेविंग, प्लस आपको हैप्पी भी रखेगा, एंड आप क्या बोलते हैं, कैलोरी डेफिसिट में भी रहेंगे, जो अच्छा, आप मैंने ये भी सुना है कि अगर आप जो ये शुगर क्रेविंग्स होती हैं, हाँ ये आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है जिसकी वजह से क्रेविंग्स होती है फॉर मीठा, ऐसा कौन सी डेफिशिएंसी सी रहती है? आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली, जो बोलते हैं वो तो ठीक है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हेन योर बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ सोडियम, तो इसीलिए मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ वर्क भी किया है, आई टेल देम टू हैव लेमन सॉल्ट वाटर. बेसिकली हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, दैट इज द रीजन फॉर माइग्रेन ऑल्सो, एंड शुगर क्रेविंग्स भी कहीं ना कहीं वो बढ़ाता है. सो हैव इट, आप ट्राई करके अगली बार देखिएगा. मतलब पोस्ट डिनर लंच? नहीं, ये पोस्ट डिनर नहीं, व्हेन यू, ये तो कभी भी आप लिया जा सकता है पूरे एनी दिन टाइम में, इन अ यस डे, यस, एनी टाइम ऑफ द डे. सो ये हमें माइग्रेन में भी हाँ, help ये करता बहुत, है? बिकॉज सी माइग्रेन्स हुआ या यू नो क्रैम्प्स, कभी कभी हमारी बॉडी में नॉर्मल क्रैम्प्स भी आते हैं, सो ये कुछ नहीं है, ये कभी, आई एम नॉट सेइंग ये कुछ नहीं है, किसी किसी के रीजंस कुछ और अलग भी हो सकते हैं, बट मेजरली दिस इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन आवर बॉडी, उस वजह से होते हैं. आप लेमन सॉल्ट वाटर लीजिए, ट्राई करिए, एंड यू विल फील द डिफरेंस. अब जो सर्वाइकल पेन भी गर्ल्स में बढ़ता जाता है, बहुत मैंने देखा कि सर्वाइकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, यस, तो उसमें ऐसा क्या लेना चाहिए कि फर्क पड़े उस चीज से? सर्वाइकल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट आप हमेशा नोटिस करिए, ये जो आप पेन की बात कर रहे हैं, आपको लोगों का कुछ यहाँ पे कभी कभी दिखता होगा, ये पार्ट इज सोलन, हाँ, दिस इज स्ट्रेस एक्चुअली. ये हमारे आजकल कॉर्टिसोल की बात करते हैं, तो उसमें आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, यही बताएंगे कि बहुत सारे, ये जो आपका ये बैक के उधर, यस यस, हाँ, yes it is because of stress. ये जब हमारी बॉडी में, ये this is again related to all the hormonal thing, ये हमारे हॉर्मोन्स ही, तो इसीलिए हमें बैलेंस्ड ईटिंग करनी है, इसके लिए हमें पर्टिकुलरली एक चीज, आई कांट से कि ये खा लो इससे ये ठीक हो जाएगा. आप जैसे पीरियड्स की बात करें, पीपल आस्क मी अभी मेरे ऐसा ऐसा क्या करूं कि मेरा क्रैम्प्स चले जाएं, या यू नो मेरे पीरियड्स बहुत इजी हो जाए, बट लाइक पीपल हु हैव बीन विद मी फॉर ओवर अ ईयर, 6 months और इवन 3 months, दे से कि हम इस बार हमारे पीरियड्स बहुत नॉर्मल थे, दे डिडंट डू एनीथिंग डिफरेंट, बस दे वर हैविंग बैलेंस्ड मील्स, यस, they just have yes exactly, हाँ, जिसकी वजह से मेरा हम्म, पूरा इम्बैलेंस हुआ, exactly, पीरियड्स लेट हुए, बट आई थिंक यू really helped me a lot through her diet plans. My regular routine was there throughout the year, जो last year last year था, exactly. So मैंने हमेशा देखा था वुमेन, you know, हम लोग हमेशा लोगों को खुश करने में रहते हैं। घर के लिए जब खाना बनना People है, pleasing, या हाँ, पीपल प्लीजिंग, घर हाँ, के लिए खाना है तो 3 डिशेस भी बन जाएंगे, और जब अपने लिए हाँ, हाँ, डाइट प्लान हम छोड़ देते हैं, छोड़, कौन बनाएगा? हाँ, 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 तो ऐसे में मतलब व्हाट यू सजेस्ट कि कोई इजी 3 चीजें हम्म, और जो वी अवॉइड टू मेक फॉर आवरसेल्फ, क्योंकि टाइम नहीं है, कोई ऐसे हम्म, 3 चीजें बताओ। सी मेरे को भी ऐसा होता है, लोग देयर आर वुमेन हु स्टे इन जॉइंट फैमिली, चलो ठीक है जॉइंट फैमिली छोड़िए, किड्स हैं, सो यू नो प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर किड्स, उनके टिफिन पैक करना, देन हस्बैंड, देन इन लॉ, सबके लिए कर करके खुद के लिए एक्चुअली नहीं होता है, you know, then you can go for smoothies if you are someone who is not fond of taking protein powder, so ठीक है मत लीजिए, नहीं तो you know I ask my clients कि आप protein powder smoothie में add कर सकते हैं, and you nuts and seeds and combination of milk, and I prefer lactose free milk because कुछ लोगों को PCOS ऐसा condition होता है, so you know they prefer, वो देख देख के videos में, and उनका वो बन गया कि कोई कहता है सुबह देसी घी खाओ और कोई कहता है कि नहीं देसी घी मत खाओ। नहीं, ये देखिए जो आप मैं
मैं आपको बोलूंगी जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है ना, पहले आप ट्राई करिए 1 मंथ एक फॉलो करके, इफ दैट सूटिंग यू दैट इज बेस्ट फॉर यू। आपके लिए बेस्ट क्या है जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है। आप ऐसी 1000 चीजें देख लेंगे, आप वो ट्राई भी कर लेंगे। घी कॉफी आपने किया है कभी ट्राई? Yeah, I tried in the हाँ morning. या कैसी लगी आपको? यू I प्रिफर can दैट? enjoy. I हाँ, liked it. सो ओके हैव इट। कोई कोई बोलता है यार आपने घी कॉफी ली थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बेटा वी आर हैविंग इट बिकॉज वहाँ बोला था उससे। सी उससे कोई आपका फैट, यू आर नॉट गोइंग टू मैजिकली लूज वेट बाय जस्ट हैविंग यू नो सम पर्टिकुलर ड्रिंक। ये पी लिया अभी हम आगे कुछ भी कर सकते हैं पूरे दिन। नो, दिस इज जस्ट टू यू नो मेक अदर थिंग्स इजियर फॉर यू। ये आपके कैसे क्या स्टेबल रखेगा, वो पैरामीटर्स उसके लिए हेल्प करता है। दिस इज नॉट लाइक सम So मैजिकल। the smoothie you said me first thing, or another 2-3 things जो हमें quickly जो एक महिला बना So you can grab sandwich also. Normal है, बहुत बहुत easy है, उसमें veggies डाल दिए. You know, you can make a paneer sandwich. You can take a cheese slice also and put in between that because as a protein उसमें भी help करेगा, एक protein rich. Eggs are my favorite because you know they're so easy. या omelette बना लिया, scrambled eggs, and that is the best option for breakfast. उसके साथ थोड़ा veggies ले लिए. So you focus on veggies a lot, but आजकल जो हम देख रहे हैं कि veggies भी मतलब किस तरीके से आ रही हैं मार्केट में, so healthy तो कुछ रहा ही नहीं. सी देखिए उसको कुक करने का फॉर्म फिर कैसा है वो कर सकते हैं। यू कैन स्टीम इट, यू कैन कुक इट। कौन सी कुछ वेजीज होती है जो बोलते हैं ये रॉ नहीं लेनी, खासकर मॉनसून में, है ना। एंड देन वो तो देखिए चलता रहेगा। कुछ आजकल एवरीथिंग इज एडल्ट्रेटेड, बट हम जाए ऑर्गेनिक उसमें, बट एवरीवन कांट इवन अफोर्ड दैट। So you know you can wash it properly. There are so many methods. You can poach it, you can steam it, you know, overcook करो थोड़ा कि उसमें से. So those are the ways. आप उसको नमक में डाल के रखो, नमक के पानी में properly clean करने के लिए. That's all you can do. But आप avoid नहीं कर सकते. हाँ, किसी को allergy है then that's a different thing. किसी को mushroom से होती है, like from capsicum also I've heard, bell pepper से नहीं लीजिए. लेकिन you know vegetables are very important, fruits and veggies I would say. Yes, हमारे को फाइबर हमारी डाइट में आपको पता ही होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डाइट। हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया, हमने वुमेन इश्यूज के बारे में Yes. बात कर रहे हैं। जब आपने मुझे बीच में बताया हम्म, क्रैम्प्स, सो देयर आर सीड साइकिल्स जो मेरी क्रैम्प्स को भी yes. रोकती हैं बिकॉज़ ड्यूरिंग द पीरियड। तो हम्म। वो कैसी सीड साइकिल हमें फॉलो करनी चाहिए? See, seed cycling actually has helped a lot of women. किसी को लेट करता है, बट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व पर्सनल विद माय क्लाइंट्स आल्सो, सबको हेल्प किया है। सो क्या है हमारा जो शुरू का लाइक व्हेन यू गेट योर पीरियड्स, तब से लेके दैट फॉलिकुलर फेज से लेके ओव्यूलेशन फेज तक फर्स्ट 14 डेज यू शुड हैव पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। ये 4 उसके बाद यू नो यू हैव टू ट्रैक कि कैसे करना है। फॉर समवन जिनके पीरियड्स ही मिसिंग है, सो यू नो दे कैन स्टार्ट विद सनफ्लावर एंड सेसमे सीड्स एंड इवेंचुअली व्हेन दे गेट देयर पीरियड्स तब उनकी वो रेगुलेट हो जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है। सो सेकेंड हाफ में हमें लेना है सनफ्लावर एंड सेसमे सीड्स एंड 1 टीस्पून ईच, एंड उसको धीरे धीरे हम 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, बस स्टार्ट विद 1 टीस्पून। वो आप मिड मील में ले सकते हो, मॉर्निंग में, whenever you prefer। तो ये हमारी सीड साइकिलिंग है कि कैसे these are 4 seeds एंड कैसे कॉम्बिनेशन में लेनी है। सो दिस हैज हेल्प women with PCOS और hormonal irregularities, बहुत हेल्प किया है उनको। लैक ऑफ स्लीप भी हमारी जो डाइट है, मतलब इवन इफ वी हाँ। आर फॉलोइंग अ डाइट, व्हेन द लैक ऑफ स्लीप जो है Yes, वो yes. हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करती है। तो हम्म। उसमें कैसे हमें मैनेज करना चाहिए? Yes, exactly. आप कभी अपने खुद के साथ देख लेना, जैसे आप if you have not slept properly overnight, so आप मॉर्निंग में if you'll take your weight, आपको वेट इंक्रीज ही मिलेगा। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में हार्मोन होता है ग्रेलिन, इट विल इंक्रीज एंड वो हमारी एपेटाइट इंक्रीज करता है। बेसिकली दैट्स अ हंगर हार्मोन। वो इंक्रीज करेगा, वील टेंड टू ईट मोर एंड अगेन वही वेट गेन। एंड जैसे हम उठेंगे सो के एंड इफ यू वे योर सेल्फ, बिकॉज यू नो सारे हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहता है बॉडी में। ऐसा हमारे को लगता है कि जैसे पीरियड्स में ही हो रहा है, नहीं। हमारी स्लीप साइकिल, हमने कितना पानी पिया है, हाउ वेल आवर बॉडी हाइड्रेटेड इज, ये सब हेल्प करता है अचीव करने में। मतलब कितने लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में? See, I would say, yeah. वुमेन की वो लोगों को लगता है कि शाम के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सी व्हेन यू गेट अप आई टेल यू ये ड्रिंक ले ली, आप आजकल पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीन टीज, हर्बल टीज, तो वो भी काउंट एवरीथिंग इन दैट। वो द फ्रूट्स एंड वेजीज वी दे आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। सो 3 liters व्हाट इफ यू आर ड्रिंकिंग थ्रू आउट द डे, आई थिंक दैट्स इनफ। हमें मोटिवेट करने वाला ही कोई नहीं है, एक दूसरे की टांग So ज्यादा true, खींचते हैं, exactly, चाहे वो हाँ। फ्रेंड्स हो चाहे वो फैमिलीज सो ट्रू। हो, दे डोंट मोटिवेट अस। तो इन हम्म। ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल किया? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, मेरे साथ तो क्या हुआ है, बहुत सरप्राइजिंगली
I have got this support from people who I didn't know. So they have come to me. मेरे पास ऐसे messages हैं, I don't share because that looks very shady some to me कि मैं कुछ भी share कर रही हूँ. But support has come from places I never expected. So everyone has been so nice to me and telling things कि ऐसा करती थी. But yeah, obviously mean लोग की कमी तो है नहीं. And वो mean comments आपको friends से ही आते हैं. You'll be very तो आपको लगता है ना कि हमेशा अननोन और उसका वो रहता है कि आपको ये बंदा क्या सोच रहा होगा, वो तो अच्छा सोच रहा है ये आपके आसपास वाले ये कहाँ से ये करने लग गई ये रहता ही है. यस, हाँ, एग्जैक्टली कमिंग वेरी ऑलवेज आफ्टर माय लाइफ कि तुम मेरी बात सबको बता देती है. So she wanted to enjoy her life always. और जर्नलिज्म में हमने इकट्ठे एडमिशन लिया था and she quitted journalism. यस और फिर ये फेज में आना to be a dietitian and being like a very good level. मतलब शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. तो वो कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स रही आपकी जिसकी वजह से आपकी शिफ्ट भी, आई एम श्योर, क्योंकि आपके पास जब कुछ नहीं होता करने के लिए देन यू डिसाइड कि भाई अब तो कुछ करना ही है. सी आई हैव ऑलवेज बीन दिस वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. जो सोच लिया वो करना है. अब चाहे वो अच्छा भी सोचा तो करना है और बुरा भी सोचा अब अपने लिए. एंड बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है अबाउट मी, वर्स्ट भी बताऊंगी मैं आपको, बट द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ, मेरे को रिग्रेट नहीं होता उसके बाद. लोगों को लगा होगा जेवियर्स छोड़ दिया, रिग्रेट कहीं ना कहीं लगा, थोड़ा भी लगता है, बट लगता है नहीं नहीं इतना बुरा नहीं था, मेरे को उस टाइम करना ही नहीं था. यस, तो अभी मुझे करना ही नहीं था ना, बट वो तो मैंने किया. अभी पीपल कम एंड आस्क्ड मी अबाउट माय सम पर्सनल सिचुएशंस इन लाइफ, यार ऐसा हुआ था तो व्हाट डू यू फील. कुछ नहीं लगता मुझे. मैंने उस टाइम मोमेंट व्हाट आई डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आई नेवर रिग्रेट दैट बिकॉज आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने सब होश और आवाज में सब किया, कभी भी किसी के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं किया. जो मैं सोचती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए रिग्रेट्स होते ही नहीं है. जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस चलोगे किसी के तो आपको लगेगा. तो यही हमारी लाइफ में भी हमें फॉलो करना चाहिए, टू लव योरसेल्फ. कैसे एक हम अपना हैबिट बनाए, हम मॉर्निंग्स कैसे प्लान करें. सेल्फ डिसिप्लिन very important. और मोटिवेट करना. So, आपके हिसाब से वो अननोन पीपल ज्यादा करते हैं, नॉट फ्रेंड्स. सी एग्जैक्टली. हाँ, बहुत बड़ा सर्कल है. नहीं बड़ा सर्कल. सी वो क्या होता है ना, जब हम हमारा एक वो भी एज होती है जब हमें बहुत अच्छा लगता है, सो मेनी पीपल आर पोस्टिंग स्टोरीज अबाउट यू, एंड मेरे बर्थडे पे इतनी स्टोरीज डल गई, मैं बहुत पॉपुलर हूँ एंड आई हैव अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल, फ्लॉन्टिंग इट ऑल अराउंड सोशल मीडिया. बट एक एज आती है आपको सब सही और गलत में समझ आने लगता है, एंड देन यू आउटग्रो सम थिंग्स. एंड ऐसा नहीं है कि जो आपने आउटग्रो किया है वो लाइफ से चला गया, लाइफ का वो बुरा पार्ट था, नहीं, आई वोंट से दैट. वो भी कुछ ना कुछ सिखा के गया है. बट या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं लाइफ में जो आपको बहुत चेंज कर दे, और वो मेरे ख्याल से सबके साथ ही होते हैं. सो लाइक मुझे ना वो वाला फ्रेज याद आ रहा है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है. ऐसा सच लग रहा है मुझे इस सिचुएशन में. नहीं, सी बिकॉज मीन कमेंट्स हैव ऑलवेज कम फ्रॉम वुमेन ओनली, फ्रॉम की दे विल ऑलवेज टारगेट आपका वो वीक पॉइंट और वो लेके, बिकॉज एज सून एज आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मैंने कुछ ऐसे भी सुने, बट पता है तूने वो तब क्या किया था, वो पास्ट में, वो 2000 में तूने क्या किया था. ओ गॉड डैम, 2024 है भाई, तुम 2000 में मैंने क्या किया था, हाउ डज इट मैटर. 2023 में भी मैंने क्या दिया था, इट डजंट मैटर नाउ. सो मैंने क्या किया था 2098 में मैंने क्या किया था, आई डोंट गिव अ डैम. व्हाई डू यू? बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू ब्रिंग आउट द वीकेस्ट पॉइंट, कहीं ना कहीं से आपको डिमोटिवेट, आपको कैसे नहीं आप बॉदर करना है, उससे आपको कैसे निकलना है, स्माइल करके. एंड हर चीज का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, कभी कभी लेट गो करो. सो आई एम श्योर जो ये वाली सिचुएशंस डाइट हो जाए, हेल्थ एग्जैक्टली बहुत मैटर करता है. हाँ हाँ, मेंटली बहुत ज्यादा. हेल्थ वाइज हो. आई हैव सीन मैं जब ओवर स्ट्रेस, एग्जैक्टली, हाँ, ओवर स्ट्रेस माय सेल्फ समटाइम्स, और मेरा वेट गेन होता है उसकी वजह से. होता ही है. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रेस हूँ, मैं ये भी खा स्ट्रेस ईटिंग. हाँ, तो उसको कैसे हटाना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए उस चीज सी उसके लिए तो बस एक दो चीजें, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, वो आपको फॉलो करने पड़ेगा. आप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका मॉर्निंग रूटीन, हाउ यू स्पेंड योर मॉर्निंग्स, दैट सेट्स द टोन फॉर द डे, फॉर द होल वीक. आपको आप बोलते हैं ना मंडे मॉर्निंग, बहुत एम्फेसिस होता है इस पे, आपने सुना होगा. क्यों? क्योंकि मंडे बहुत टोन सेट करता है आपकी पूरी वीक के लिए. हाँ, कि आप कैसे आप उठे हो, ऐसा अगर आप ऑब्जर्व करना, मंडे को ऐसा लेट बैक आप उठ रहे हो लेट एंड सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड कुछ एनवायरनमेंट है चल रहा है, स्ट्रेस्ड है वो बहुत, तो आपका वीक भी वैसे ही जाने वाला है समहाउ. आप कुछ भी
ट्राई कर लो. You know, I always take, you know, even if it's 15 minutes, कभी कभी होता है, you know, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, बट कभी ना कभी मेरे साथ भी होता है. I get up late as in So कुछ, when हाँ. when should one start the day? See, that depends on your routine. मैं अपनी बात करूं, आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं. सो ना, यस एग्जैक्टली, बिजनेस, हाँ. अब वो शॉप पे शॉप पे लेट जाना, लेट आना है. अब माय हस्बैंड कम्स बैक एट 10, सो मैं क्या बोलूं, 11 लाइट्स ऑफ सो जाते हैं सब, क्योंकि ये मेरा रूटीन है, मेरा प्रोफेशन है. सो यू डोंट स्पेंड टाइम विद योर किड. मैं बच्चे को भी सुला देती हूँ. वो सबके घर का अलग रहता है. तो हम जो बोलते हैं अर्ली डिनर, ठीक है, अच्छी बात है, बट जो इंसान 12 बजे रहा हो, आई हैव क्लाइंट्स, उनके हस्बैंड्स दे कम बैक फ्रॉम वर्क अराउंड 11:30. सो व्हाट डू आई टेल देम, या 7 बजे डिनर कर लो. ऑब्वियसली वो इंसान को 12 बजे फिर भूख लगने ही वाली है. क्या करोगे आप, ये रूटीन देख के, इन सोशल मीडिया की बातें सुन के कैसे होगा ये पॉसिबल. सो अपने अकॉर्डिंगली करो. रात में फिर क्या अवॉइड करना है वो आए. So early dinner का जो एक concept है, because even if I sleep around 11, early dinner 8 o'clock, before 8 o'clock, 7 o'clock, but मुझे फिर से 11 बजे भूख लग जाती है. उस hunger craving को के वक्त क्या खाना चाहिए? देखिए, वो तो आपको लगेगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी जो स्लीपिंग टाइम है उससे 2-3 आवर्स पहले करो. अगर आप 11 बजे सोते हो तो हैव इट अराउंड 8. फिर भी भूख लग जाती है, तो यू नो कुछ अपने साथ रोस्टेड नट्स एंड मखानास रखो. नट्स भी फिर ऐसे नहीं कि ऐसे ले लिए बिल्कुल, 6 to 7 ऐसे कुछ कैश्यू रखे हुए, आलमंड्स रखे, और यू नो रोस्टेड मखानास हो गया, दैट हेल्प्स. नमकीन या ऐसे वो नहीं, यू नो, यू डोंट हैव टू टेक दैट. वो अगेन बहुत ज्यादा उसमें सॉल्ट कंटेंट रहता है, तो दैट डजंट हेल्प. बट वो अवॉइड ही हम कैसे करें कि हम अर्ली डिनर के कॉन्सेप्ट पे चल के, अगर हमारा हमारा जो रूटीन है ना, हम उस हिसाब से सेट करें कि 2 आवर्स प्रायर टू आवर स्लीप वी हैव अ डिनर. सो अब वो आप डिसाइड कर लो आप कब सोते हो, सो कैसे मैनेज. So अगर हमारे को 4 meals की जगह 6 meals भी, because we sleep late, तो 6 meals can also work. यस यस एग्जैक्टली, हाँ. आप अपना मिड मील, इवनिंग स्नैक्स सब इंक्लूड कर सकते हैं. कैलोरी डेफिसिट क्या है? बिकॉज आजकल मैं ये भी बहुत सुन रही हूँ, आपको कैलोरी डेफिसिट करना सी, पड़ेगा. कैलोरी डेफिसिट बहुत सिंपल है कि जितना हम एक्टिविटी लेवल, हमारे जितना कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है पूरे दिन में, वो हमारे कंजम्पशन से ज्यादा हो. हमारा कैलोरी कंजम्पशन कम हो और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो. हमें कैसे उस डेफिसिट में रहना है, बस दैट इज द गेम चेंजर. तभी यू नो आपको दिखता होगा कि इतने टोटल कैलोरीज बताई जाती है, तब आपको डाइट चार्ट मिलता है, इतने ग्राम्स ले लो. सी, ये सबकी बॉडी वेट, हाइट, एज सब पे डिपेंड करता है. यू नो योर जेंडर, इट प्लेज, एवरीथिंग प्लेज अ मेजर रोल. प्लस पीपल हु आर मोर एक्टिव उनका अलग बनाया जाता है. पीपल हु हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनका अलग रहता है. मैंने ये भी बहुत देखा है कि हाँ, दूसरों का हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ, मैं भी एंड वो कभी आप पे नहीं वर्क करेगा, यू नो, कभी नहीं. सी, फॉर एग्जांपल, इफ अगर आपको 1500 कैलोरीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आफ्टर यू नो आपका सब कैलकुलेट करके कैलोरी डेफिसिट आपको माना 1500 देनी चाहिए. यू आर टेकिंग अ डाइट चार्ट फ्रॉम अ पर्सन जिसकी 1800-2000 कैलोरी वाला डाइट चार्ट, हाउ इज इट गोना सूट यू? नहीं होगा, होगा ही नहीं. सो वो आपको पता नहीं चलेगा 300 कैलोरीज कैसे इधर उधर हो गई. हम ऐसे ही, ये हमें लगता है ना, चलते फिरते जो हम स्नैकिंग कर लेते हैं, उसी में हम कब 200-300 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, हाँ, पता ही नहीं चलता. So guys, दूसरों से डाइट चार्ट लेना बंद कर दो. स्ट्रिक्टली नो. फॉर योरसेल्फ, मतलब हाँ. आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग. ब्लड ग्रुप भी मैटर करता है बस. ऐसा भी है कहीं, आई हैव सीन लाइक कई लोग ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देते हैं. नहीं, ब्लड ग्रुप, सी, वो एक कोई मेडिकल कंडीशन हो अगर आपको, देन इट प्लेज अ रोल की, हाँ, बिकॉज ब्लड ग्रुप कम्स इनटू पिक्चर. नहीं तो ऐसा दूसरों को देख के हमें कुछ करना ही नहीं है. हम यू नो ऑलवेज बी यू नो सो सेल्फ कंटेंट विद योरसेल्फ, सेल्फ सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ, कि हमें जो करना है, यू नो, यू शुड ऑलवेज टेक स्टेप टुवर्ड्स दैट. डू यू प्रमोट जो लाइक पाउडर्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, जो आपको मील को रिप्लेस करने के लिए भी बोला जाता है? आई हैव सीन लाइक Many, मेनी हाँ, डाइटिशियंस आल्सो, एक हेल्दी लाइफ करके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हाँ, हैं जो हाँ. आपकी मील को ही रिप्लेस कर देते हैं. वो करना चाहिए? See, I strongly, you know, do not believe in all this. People there are people who tell me कि you know हम ये लेते, हम we have been taking some, हम continue करें. I tell them no. If you are going to you know pursue further with me, ये नहीं चलेगा. प्रोटीन पाउडर का क्या है, आई टेक प्रोटीन पाउडर माई सेल्फ, आई टेक प्लांट बेस्ड, उसका कोई फंडा नहीं. आई फाइंड इट टू बी लाइटर, ठीक है. बट आई टेल माई क्लाइंट्स, अगर आप लेते हो, आई दे आस्क मी फॉर द ब्रांड, दे इवन बाय इट, वो लेते हैं वो विच द ब्रांड आई सजेस्ट देम. बट देन पीपल वर लाइक नहीं नहीं नहीं, प्रोटीन पाउडर नहीं, बिकॉज अगेन आपको पता है ना वो कहाँ लिंक करते हैं, बिकॉज इससे अटैक्स आ रहे हैं, इससे ये डिजीज हो जा रही है. यस एग्जैक्टली. पोस्ट कोविड मैंने ये चीज देखी है कि लोग जो जिम भी जा रहे हैं, जो बॉयज हैं, प्रोटीन पाउडर
यंग जनरेशन को हार्ट अटैक आ रहा है। सो आपको लगता है ये जिम से आ रहे हैं, या जो जिम जाता है, या उसके कोई अंडरलाइंग रीजंस होंगे? सी बिकॉज अननोइंगली आज का आई डोंट नो जिम में कैसे क्या क्या सिस्टम फॉलो करते हैं यहाँ पे। बिकॉज पहले तो क्या होता है, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। जैसे मैं भी स्टार्ट करती हूँ, सो आई आस्क देम फॉर देयर डिटेल्स, राइट? एक तो फॉर्म फिल कौन होता से है। ऐसे टेस्ट करवा लेने चाहिए बिफोर कमिंग टू यू सी फॉर अ आपको डाइट पहले तो प्लान? अपना ब्लड प्रेशर एंड ये सब चेक कराना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, या आप कोई भी ऐसा हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, एंड देन उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप कितने स्ट्रेस्ड हो लाइफ में, ऑब्वियसली आपका हार्ट रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारी। एंड क्या पता योर कहीं सरफेस लेवल पे आपको वो चीजें हो, बट आपको एकदम से तो देखो पता नहीं चलता हमें क्या होने वाला है। एंड रूटीन टेस्ट अगर आप करा रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली टू। तो कौन से हाँ, ऐसे रूटीन टेस्ट हैं जो हमें हर 3 महीने में करा लेने चाहिए? सी आई वुड से 4 to 5 months में, लाइक विमेन मैन कोई भी हो, हमें अपना सीरम लेवल्स, उसमें लिवर एंड किडनी प्रोफाइल, आयरन लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c, ये मेजर विटामिन डी, विटामिन B12 एंड थायराइड लेवल्स, ये सब विमेन के लिए पर्टिकुलरली। एंड उनके हार्मोन टेस्ट होते हैं, कुछ जिनको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हार्मोन सबके लिए, बट ये मेजर जो है लिपिड प्रोफाइल हमारी, एंड किडनी एंड लिवर फंक्शनिंग, एंड ये सब बहुत मेजर है। ये वी शुड गेट देम टेस्टेड। इससे हमारे को मेजर पता चल जाएगा हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने, उससे इंडिकेशन जाता है कि फिर हमें चांसेस है कि नहीं एक ब्लॉकेज के, या देन फर्दर टेस्ट उसके लिए होते हैं। वो लेवल्स देख के, वो मार्कर्स देख के डॉक्टर्स उससे अंदाजा लगाते हैं कराना चाहिए कि नहीं, एंड देन प्रॉब्ली यू शुड गो फॉर दैट। एंड ऑल्सो हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को खुद पता चल जाता है कि ये हमारे को सूट नहीं करा, सो स्टॉप राइट देयर। फिर उसके बाद ब्लेम करना कि सिर्फ एक जिम से हो रहा है। आप प्रोटीन पाउडर भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हो, आप क्या पता आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वांटिटी क्या लेनी चाहिए, आप कितने स्कूप्स पूरे दिन में ले रहे हो। आई हैव सीन जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो अपनी डाइट देते हैं और डाइटिशियन अलग टाइप की डाइट देते हैं, फॉलो किसकी करें? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, जो आपको सूट करे। आप एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करिए। सी आपको जिम वाले बोलेंगे डॉक्टर ओनली? नो नो, आई वोंट से दैट, नो नो नो, डॉक्टर्स हमारी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जिम इंस्ट्रक्टर्स का क्या है, सी ऑब्वियसली आपको पता होगा, वो ऑब्वियसली वो सर्टिफाइड रहते हैं। उनको लगता है टू मेक एक्स्ट्रा मनी, कभी कभी मैं आपसे इतने और ले लूंगा, मैं आपको एक डाइट चार्ट बना दूंगा, आप ब्लाइंडली फॉलो करके। आई डोंट थिंक वो बहुत बेसिक सही रहता है जितना मैंने देखा है, बट या उनका एम्फेसिस हमेशा प्रोटीन पे ज्यादा रहता है। प्रोटीन पाउडर ले लो ज्यादा, बिकॉज जिम अगेन कहीं ना कहीं किसी का कमीशन होता है जिम में, ये भी मैंने देखा है, बट वो इतना स्मार्ट आपको खुद को होना पड़ता है कि मैंने मोस्टली रेगुलरली आपकी स्टोरी में देखा है ग्रीन जूस यस। टेल आवर व्यूअर्स उसकी रेसिपी क्या है, क्या क्या डाल लेना चाहिए एक्चुअली हमें, ग्रीन, हाँ, यूज करने चाहिए फॉर ग्रीन जूस? it has helped me a lot. See, again coming back to veggies only, जो आप पहले कह रहे थे, but it is very refreshing. इतना I don't know detox word use करना चाहिए, because see detox क्या करेगा, but it is a liver detoxifier, मतलब you feel very light, आपने भी लिया है but हाँ, but उसमें कोई it has 0 calories, but it makes you feel very light, refreshed, and आपको खुद ही उसके changes over the time, if you're taking it continuously तो आपको लगेंगे, ऐसा नहीं कि हमने 5 days लिया। Okay, तो I'll reveal that today. वैसे I keep telling everyone messages पे, but yeah, for that बहुत basic ingredients है जो सबके ही घरों में होते हैं। Cucumber लेना है, coriander लेना है, mint leaves and ginger, salt and water add करना है उसमें, that's it, that's about it. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड यू हैव शेयर्ड योर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस विद अस कोकी, और मैंने एक पहला पॉडकास्ट भी किया था, सो आई थिंक दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉडकास्ट। पोस्ट दिवाली फेस्टिवल क्या करना है और हमारे को अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उन सबको कैसे बैलेंस रखना है, दिस इज व्हाट शी हैज टोल्ड अस। एक लास्ट 3 टिप्स जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल? ओके, इफ यू आस्क मी, पहले तो आई विल से कि डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। हमेशा ट्राई करो कि स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग, कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है। सेकेंडली, takes 15-20 minutes for yourself, take out that time just for yourself in the morning, that will really help you in the long run. जो भी अपने साथ सिर्फ शांति से बैठ ही जाओ तो बहुत अच्छा है। thirdly, एक 80-20 रूल फॉलो करो आप। 80% of the time you stick to your routine, healthy खाओ, and 20% of time cheat कर लिया, so उससे सब balance out हो जाएगा। And lastly, please do any kind of workout which you feel जो आपके लिए अच्छा हो।
That's it. And thank you so much for having me, Shilpa. Thank This you was so much for such coming a lovely to conversation. Delhi also, especially for this podcast. I My am very pleasure. thankful. My pleasure. Thank you so much. I'm sure जो हमारा पहला dietitian podcast था with Shivani was different and this one is very different because इसमें हमने मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ अपने आप को कैसे अच्छा रखना चाहिए इज इम्पॉर्टेंट आपके फ्रेंडशिप आपकी दोस्ती आपको मोटिवेट करना किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है ये भी हमने डिस्कस किया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड वी आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल डू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉफी अनफिल्टर्ड और जरूर फॉलो करिएगा न्यूट्रिशन निंजा बाय गौरकी को भी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल दोज वांट टू फॉलो हर डाइट्स कैन कनेक्ट टू हर if you want to ask any questions from Gorky also कोई ऐसी आपकी क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो तो you can comment us also she will definitely reply and thanks for watching us take care bye bye